Hello guys, welcome to my YouTube channel Tech Journey. My name is खुशी केशव और आज की इस वीडियो में हम कोडिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. स्ट्रॉन्ग नंबर कुछ इस टाइप का नंबर होता है कि अगर मैं उस नंबर का पर्टिकुलर एक एक डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड करूं और फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद सारे ही फैक्टोरियल्स का सम फाइंड करूं तो जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आता है. इस टाइप के नंबर को हम स्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं. सी लैंग्वेज के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं हमारी सी लैंग्वेज का. मेन फंक्शन अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हम एक वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं जिसका हमें स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है. यहाँ पर हमें कुछ और वेरिएबल्स की नीड होगी. एक नम नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर जनरेट करते हैं जिसके अंदर हम वन बाय वन सारी ही सिंगल डिजिट्स को स्टोर करवाएंगे. उस पर्टिकुलर नंबर का मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना होगा. इस कंडीशन में हम यहाँ पर एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उन सारे ही फैक्टोरियल्स का सम फाइंड करने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल भी हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं. वन बाय वन डिजिट को गेट करने के लिए हम हमेशा से ही व्हाइल लूप का यूज करते आ रहे हैं. यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0. जब तक हमारे x के पास सारी ही डिजिट्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कि मुझे इस लूप को रन करवाना है. सिंगल डिजिट को गेट करने के लिए हम यहाँ पर नम वेरिएबल के अंदर x mod ऑफ 10 का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जिससे वन बाय वन हमें यहाँ पर डिजिट गेट होती जाएगी. डिजिट लेने के बाद मुझे उस पर्टिकुलर डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड करना है. तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करेंगे. i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करके हम इसे लेस देन इक्वल टू नम तक रन करवाएंगे इस लूप को. हर स्टेप में i प्लस प्लस. यहाँ पर हम फैक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए मल्टीप्लाई इक्वल टू i का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू जो हमारा सारा ही i में जो भी वन बाय वन वैल्यू आती जाएगी वो मल्टीप्लाई होकर फैक्ट में स्टोर होती जाएगी. इस टाइप से हमें यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिजिट का फैक्टोरियल मिल जाएगा. फैक्टोरियल मिल जाने के बाद हमें उस फैक्टोरियल को सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है. तो हम यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे प्लस इक्वल टू और यहाँ पर सम नाम के वेरिएबल के अंदर फैक्ट को ऐड कर देंगे. जिस वैल्यू से हमारी डील हो जाएगी उसके बाद हमें उस वैल्यू को रिमूव करना है. इसके लिए हम x डिवाइडेड इक्वल टू 10 का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार कि पर्टिकुलर सम वेरिएबल के अंदर हमें क्या वैल्यू गेट होती है. बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने एक भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं की है. यहाँ पर सम इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करना होगा हमें स्टार्टिंग में और जो हमारा फॉर लूप है वो वापस हमें 1 से स्टार्ट करवाना है. तो हम लूप के अंदर जो हम है हमारे फैक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 1 से. अब इसके बाद हम इस कोड को रन करके देखते हैं. 145. तो जो हमारा सम वेरिएबल है उसके अंदर हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वही गेट हुई है. जिस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं दैट इस टाइप से कि जो हमारा नंबर है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. तो हम यहाँ पर उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे. यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हमारा वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा तो हमारी x की वैल्यू है जो वो 0 हो जाएगी. तो कंपेयर करवाने के लिए पहले हम स्टार्टिंग में किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यू की एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं जिससे हम इन फ्यूचर उससे कंपेयर करवा सकें. यहाँ पर हम y इज इक्वल टू सम का कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल है तो आप हमें रिटर्न कर देना.
The number is strong number. कंडीशन फॉल्स हो जाने की कंडीशन में हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट को जनरेट कर लेते हैं. The number is not strong number. अब इस कोड को हम रन करके देखें. The number is strong number because of हमारी कंडीशन यहाँ पर जो है वो ट्रू हो जाती है. अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जो यूज़र अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक करना चाहता है, तो यहाँ पर हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे. एड्रेस ऑफ एक्स. इस कंडीशन में हम हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू को इंटर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. The number is not strong number. The number is strong number. तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर का कंसेप्ट और वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. जब तक के लिए हैप्पी जर्नी विद टेक जर्नी.